हेलो एवरीवन और चैनल में आपका फिर से स्वागत। हाय, आज हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो हम में से हर किसी को हर दिन असर करती है, वो खाना जो हम खाते हैं। मुझे पता है कैसा लगता है। आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, आपको ये सारे रंगीन पैकेट, ये मज़ेदार दिखने वाले स्नैक्स दिखते हैं और आपको लगता है कि एएपी अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थी चॉइसेस कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उनमें से कुछ फूड्स जो इतने टेस्टी लगते हैं और हेल्थी बताए जाते हैं, वो चुपचाप आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसका हम सभी को सामना करना होगा। ये कोई एग्जॉटिक, रेयर चीजें नहीं हैं। ये रोजमर्रा की वो चीजें हैं जो ज्यादातर किचन्स में मिल जाती हैं। वे आपको एक पल की खुशी, एनर्जी का एक क्विक बर्स्ट या कंफर्ट का एहसास दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इसका आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हम क्रॉनिक डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन, वजन बढ़ने और कमजोर इम्यून सिस्टम के बढ़ते रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब कर्टन हटाने और इन कुलिनरी कल्प्रिट्स को बेनकाब करने का समय आ गया है कि वे असल में क्या हैं। इस वीडियो में हम एक साथ एक जर्नी पर जा रहे हैं ताकि उन सबसे खतरनाक फूड्स को खोज सकें जो अभी आपके पैंट्री में छिपे हो सकते हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको नॉलेज से एम्पावर करने के लिए हूँ, ये समझकर कि ये फूड्स इतने हानिकारक क्यों हैं। आप अपने हेल्थ और वाइटैलिटी को बचाने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। हम साइंस को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो समझना आसान हो, ताकि एएपी सिंपल चेंजेस करना शुरू कर सकें, जिसका आपके वेलबीइंग पर गहरा असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं और अपने हेल्थ को एक एक फूड करके वापस हासिल करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले एक ऐसी चीज है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। एक मीठा जहर जो बाजार में मिलने वाले लगभग हर प्रोसेस्ड फूड में घुस गया है, वो है चीनी। जब एएपी वो मिठास चखते हैं तो आपका दिमाग चमक उठता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। लेकिन उस पल भर की संतुष्टि के पीछे आपकी सेहत के लिए एक गंभीर खतरा छिपा है। चीनी का रोजाना सेवन मोटापे की महामारी का मुख्य कारण है, जो हम आज देख रहे हैं। यह आपके लिवर को ज्यादा काम करवाता है, जिससे अतिरिक्त चीनी फैट में बदल जाती है, जिससे वजन बढ़ता है, खासकर खतरनाक पेट की चर्बी। यह सिर्फ कैलोरी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपका शरीर इस मीठे पदार्थ को कैसे पचाता है। लेकिन नुकसान आपके पेट तक ही नहीं रुकता। चीनी की यह लगातार बाढ़ आपके अग्न्याशय को ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है, जिससे आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन निकलता है। समय के साथ आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो सकती हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का रास्ता खुल सकता है, जो जीवन को बदलने वाली स्थिति है। इसके अलावा चीनी आपके पूरे शरीर में सूजन को बढ़ावा देती है, जो कई पुरानी बीमारियों का मूल कारण है, और यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रूप से दबा देती है, जिससे एएपी बीमार होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ये एक बुरा चक्र है। जितना ज्यादा एएपी खाते हैं, उतना ही ज्यादा आपको उसकी लालसा होती है और उतना ही ज्यादा यह नुकसान करता है। अब इस मीठे जाल से आजाद होने का समय आ गया है। अगला, हमारे पास चीनी का भ्रामक चचेरा भाई है, रिफाइंड सफेद आटा। जरा सोचिए, ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री, क्रैकर, यह हर जगह है। हमें सिखाया गया है कि ये हमारे आहार के मुख्य स्टेपल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिक सफेद आटा एक पोषण रहित बंजर जमीन है। रिफाइनिंग प्रक्रिया गेहूं के दाने को उसके सबसे मूल्यवान घटकों, छोकर और रोगाणु से अलग कर देती है। जो बचता है वह स्टार्च युक्त एंडोस्पर्म होता है, जिसे बाद में उस प्राचीन सफेद रंग को प्राप्त करने के लिए रसायनों से ब्लीच किया जाता है। यह प्रक्रिया लगभग सभी फाइबर, विटामिन और खनिजों को हटा देती है, जिससे आपको केवल खाली कैलोरी मिलती है। एक बार जब एएपी सफेद आटे से बनी कोई भी चीज खाते हैं, तो आपका शरीर इसे लगभग शुद्ध चीनी के समान मानता है। यह तेजी से पचता है, जिससे आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर में भारी वृद्धि होती है। इंसुलिन का यह उछाल आपके शरीर को वसा जमा करने का संकेत देता है,
जिससे वजन कंट्रोल करना एक लगातार संघर्ष बन जाता है। फाइबर की कमी का मतलब है कि आपको पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता, जिससे ज्यादा खाना और वजन बढ़ना और भी बढ़ता है। यह वह पौष्टिक अनाज नहीं है जो हमारे पूर्वज खाते थे। ये एक अत्यधिक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है जो सूजन, पाचन संबंधी समस्याओं और उन्हीं मेटाबॉलिक परेशानियों का कारण बनता है जो हमें चीनी के साथ दिखती हैं। ये एक छिपा हुआ खतरा है जो आपके स्वास्थ्य को अंदर से कमजोर कर रहा है। हम सब ने यह स्लोगन सुना है, दूध ये शरीर के लिए अच्छा होता है। कई दशकों से हमें बताया गया है कि यह मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कई एडल्ट्स के लिए मॉडर्न प्रोसेस्ड मिल्क आपका दोस्त नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा लैक्टेज बनाने की एबिलिटी खो देता है। लैक्टोज को ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी एंजाइम जो दूध में शुगर होता है। ये कंडीशन, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, कई अनकंफर्टेबल डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग, गैस, क्रैम्प्स और डायरिया का कारण बन सकती है। आपका शरीर आपको एक साफ सिग्नल दे रहा है कि कुछ गलत है। लैक्टोज के अलावा दूध की प्रोसेसिंग एक बड़ी चिंता का विषय है। पाश्चराइजेशन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ फायदेमंद एंजाइमों और प्रोबायोटिक्स को भी खत्म कर देता है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। होमोजेनाइजेशन फैट मॉलिक्यूल्स को बदल देता है, जिससे कुछ स्टडीज बताती हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। और यह मत भूलिए कि दूध में अक्सर क्या मिलाया जाता है। गायों को ज्यादा दूध देने के लिए दिए जाने वाले हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स जो आपके गट माइक्रोबायोम को खराब कर सकते हैं। जब एएपी एक गिलास कन्वेंशनल दूध पीते हैं तो आपको एडिटिव्स का एक कॉकटेल मिल सकता है जिसे आपका शरीर संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जिससे इन्फ्लेमेशन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में फास्ट फूड का लालच, ईमानदारी से कहूँ तो बस ऐसा है कि इसे मना नहीं किया जा सकता। ये बहुत जल्दी मिल जाता है, सुविधाजनक है और इसे तैयार ही ऐसे किया जाता है कि यह बहुत स्वादिष्ट लगे। लेकिन यह पल भर की सुविधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए बहुत महंगी साबित होती है। फास्ट फूड मील्स मुश्किलों का एक तिहरा मेल हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अनहेल्दी फैट्स, रिफाइंड शुगर और सोडियम होता है। एक सिंगल मील में अक्सर आपके पूरे दिन की ज़रूरत से ज़्यादा नमक और सैचुरेटेड फैट हो सकता है। यह ओवरलोड आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की स्टेज तैयार होती है। इन चीज़ों में जो सामग्री होती है वह खुद भी अक्सर सबसे खराब क्वालिटी की होती है। मीट बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। बन्स उस खाली सफ़ेद आटे से बने होते हैं जिसकी हमने अभी बात की थी, और सॉस में छिपी हुई शुगर और केमिकल फ्लेवर बढ़ाने वाले पदार्थ भरे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन न केवल तेज़ी से वजन बढ़ाने और मोटापे का कारण बनता है, बल्कि आपके शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति भी पैदा करता है। फास्ट फूड का रेगुलर सेवन सीधे तौर पर न केवल दिल की बीमारी और डायबिटीज़, बल्कि कुछ खास तरह के कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से भी जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा तुरंत मिलने वाला स्वाद है जो लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। आइए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बहुत से लोग बारबेक्यू और सैंडविच में पसंद करते हैं। प्रोसेस्ड मीट। मैं बात कर रहा हूँ हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, बेकन, डेली मीट और हाँ, जर्की की। हालांकि ये प्रोटीन का एक आसान जरिया हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में रखा है, यानी तंबाकू और एस्बेस्टस की कैटेगरी में। यह एक बहुत बड़ी बात है जिसे हम सच में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन मीट्स को तैयार करने में सॉल्टिंग, क्योरिंग और स्मोकिंग जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिनसे कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोडियम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, जिनका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर रंग बनाए रखने और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है। जब इन कंपाउंड्स को ज़्यादा गर्मी पर पकाया जाता है या ये आपके पेट के एसिड के साथ मिलते हैं,
तो ये नाइट्रोसिमाइंस बना सकते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक केमिकल होते हैं। इन मीट्स में सोडियम भी बहुत ज्यादा होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड्स, ज्यादा सोडियम और अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट्स का यह कॉम्बिनेशन प्रोसेस्ड मीट को आपकी प्लेट पर सबसे खतरनाक चीजों में से एक बनाता है। डोनट, ये कितना मासूम और कितना डिलाइटफुली स्वीट दिखता है अपने रंगीन ग्लेज और स्प्रिंकल्स के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि AAP इसे सबसे खराब इंग्रेडिएंट्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म माने, जो सब एक ही टेम्पटिंग पैकेज में हैं। सबसे पहले इसमें रिफाइंड व्हाइट फ्लावर होता है, जो जैसा कि हम जानते हैं आपके शरीर में शुगर की तरह काम करता है, आपके इंसुलिन को बढ़ाता है और फैट स्टोरेज को बढ़ावा देता है। फिर वह फ्लावर बहुत सारे प्योर शुगर के साथ मिलाया जाता है, जिससे आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए दोहरा नुकसान होता है। एक अकेला डोनट में उतना शुगर हो सकता है जितना आपको पूरे दिन में लेना चाहिए, लेकिन असली खतरा इसके पकने के तरीके में हाई। डोनट्स को इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स में डीप फ्राई किया जाता है, अक्सर हाई टेम्परेचर्स पर। यह प्रोसेस न केवल उन्हें अनहेल्थी फैट से भर देता है, बल्कि खतरनाक ट्रांस फैट्स भी बनाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खराब प्रकार का फैट है। ट्रांस फैट्स आपके बैड LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, आपके गुड HDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को सिग्निफिकेंट डैमेज और इन्फ्लेमेशन पहुंचाते हैं। शुगर, रिफाइंड फ्लावर और ट्रांस फैट्स का यह डेडली कॉम्बिनेशन डोनट को आपके दिल के स्वास्थ्य पर सीधा हमला बनाता है और ओबेसिटी और डायबिटीज के लिए आपके जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा स्नैक है जो पार्टियों और लंच बॉक्सेस में हर जगह एक स्टेपल है। पोटैटो चिप्स या क्रिस्प्स, जैसा कि उन्हें दुनिया के कुछ हिस्सों में कहा जाता है। वो सैटिस्फाइंग क्रंच, ईमानदारी से, अविश्वसनीय रूप से एडिक्टिव है, लेकिन जब AAP उन्हें खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा होता है? ये स्नैक्स आमतौर पर आलू से बने होते हैं, जिन्हें पतला काटा जाता है और उन तेलों में डीप फ्राई किया जाता है, जिनमें इन्फ्लेमेटरी ओमेगा-6 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें पूरी तरह से फैट और कैलोरीज से भर देती है, जो खैर वजन बढ़ने में योगदान देता है, लेकिन खतरा सिर्फ फैट कंटेंट से कहीं ज्यादा गहरा है। जब आलू जैसे स्टार्ची खाद्य पदार्थों को बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है, तो एक्रिलामाइड नाम का एक केमिकल बनता है। एक्रिलामाइड एक छात कार्सिनोजन और न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका मतलब है कि इसे कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है और यह आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके ऊपर चिप्स पूरी तरह से नमक से भरे होते हैं। यह अत्यधिक सोडियम लोड हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कहीं ज्यादा खतरा होता है। तो चिप्स का वो दिखने में हानिरहित बैग वास्तव में अनहेल्थी फैट्स, कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और दिल को नुकसान पहुंचाने वाले नमक का एक संयोजन है। अगर AAP कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एकदम जीरो हो और जो आपके शरीर को एक्टिवली नुकसान पहुंचाए, तो सोडा और दूसरे मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स से बेहतर कुछ नहीं। सोडा का एक कैन असल में लिक्विड कैंडी का एक कैन है। इसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है, अक्सर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के रूप में, जो आपके लिवर के लिए बहुत खतरनाक है और फैट को स्टोर करने में मदद करता है। इन एम्प्टी कैलोरीज को पीने से आपको पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता, इसलिए AAP इन्हें अपने रेगुलर मील्स के ऊपर से लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कैलोरी बारिश जाती है और AAP जानते हैं वजन बढ़ना और मोटापा तय है। लेकिन इसके खतरे सिर्फ चीनी तक ही नहीं हैं। डाइट सोडा भी उतने ही खराब हैं, अगर ज्यादा नहीं तो। उनमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ सकते हैं, कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करने की आपके शरीर की क्षमता को भ्रमित कर सकते हैं और उन्हें दूसरी मीठी चीजों की तलब बढ़ाने से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा सभी सोडा में मौजूद केमिकल्स और एसिड्स, चाहे रेगुलर हों या डाइट, आपके दांतों के लिए बहुत खराब हैं
और आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल सकते हैं। कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि रेगुलर सोडा पीने से पैंक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा 2 गुना हो सकता है। इस चीज को पीने का कोई अच्छा कारण नहीं है। सालों तक हमें मक्खन से डरने के लिए कहा गया और इसके सपोजिटली ज्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव मार्जरीन को अपनाने के लिए कहा गया। यह मॉडर्न न्यूट्रिशनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। मार्जरीन एक नेचुरल फूड नहीं है। यह एक हाईली प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है जिसे लैब में बनाया जाता है। यह आमतौर पर इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल्स से बनता है जिन्हें हाइड्रोजनेशन नामक प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि वे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो सकें। यह प्रोसेस ट्रांस फैट बनाता है जिसे हम पहले ही आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इनक्रेडिबली डिस्ट्रक्टिव बता चुके हैं। हालांकि कई मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रांस फैट को कम करने या खत्म करने के लिए मार्जरीन को फिर से फॉर्मूला किया है। यह प्रोडक्ट अभी भी रिफाइंड ऑयल्स, इमल्सिफायर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और दूसरे केमिकल्स का एक मिश्रण है जिसे आपका शरीर सिंपली प्रोसेस करना नहीं जानता। ये हाईली प्रोसेस्ड फैट अभी भी इन्फ्लेमेशन में योगदान कर सकते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मक्खन के उलट, जो एक नेचुरल फैट है, मार्जरीन एक आर्टिफिशियल फैट जैसा सब्सटेंस है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कोई रियल हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देता। चॉइस क्लियर है। नेचुरल फैट जैसे असाली, मक्खन की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल करना ही ज्यादा बेहतर है, ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल। ठंड के दिन एक गरम कटोरी सूप एक परफेक्ट कंफर्टिंग मील जैसा लग सकता है और एक कैन के लिए पहुंचना बहुत आसान और हेल्दी भी लगता है, खासकर अगर वह सब्जियों से भरा हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि AEAP उस कैन को पलटकर न्यूट्रिशन लेबल देखें, खासकर सोडियम कंटेंट को। आपको झटका लगेगा। कई पॉपुलर कैंड सूप में बहुत ज्यादा नमक होता है। एक सिंगल सर्विंग में अक्सर आपकी रेकमेंडेड डेली सोडियम इंटेक का आधे से ज्यादा और कभी-कभी लगभग पूरा हिस्सा होता है। यह सोडियम ओवरलोड हाई ब्लड प्रेशर का सीधा रास्ता है। प्रॉब्लम्स नमक के साथ खत्म नहीं होती हैं। इन सूप को सालों तक शेल्फ स्टेबल रखने के लिए मैन्युफैक्चरर्स अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स जैसे MSG मिलाते हैं, जिससे सेंसिटिव लोगों में एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। एक और बड़ी चिंता कैन खुद है। कई कैन में बिस्फेनोल ए या BPA नामक केमिकल की लाइनिंग होती है। BPA एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, जिसका मतलब है कि यह आपके शरीर के हार्मोन्स में इंटरफेयर कर सकता है और इसे कई हेल्थ इश्यूज से जोड़ा गया है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स से लेकर कुछ कैंसर के बढ़े हुए रिस्क तक। ये टॉक्सिन्स कैन की लाइनिंग से सीधे आपके सूप में जा सकते हैं, जिससे इस दिखने में इनोसेंट मील में खतरे की एक और परत जुड़ जाती है। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है और मैं जानता हूं कि इस लिस्ट में इतने सारे कॉमन फूड्स देखकर आपको शायद बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मेरा लक्ष्य आपको वह नॉलेज देना था जिसकी आपको अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए जरूरत है। बदलाव लाने की पावर सच में आपके हाथों में है, आपके फोक पर है और आपकी ग्रोसरी कार्ट में HAI। इन 10 नुकसानदायक फूड्स को ध्यान में रखकर AAP छोटे आसान बदलाव करना शुरू कर सकते हैं, जिससे AAP कैसा दिखते और महसूस करते हैं उसमें बड़े पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस के बारे में है। अपनी डाइट से इनमें से केवल एक चीज को निकालकर शुरुआत करें और देखें कि AAP कितना बेहतर महसूस करते हैं। आपका शरीर एक इनक्रेडिबल मशीन है और जब AAP इसे सही फ्यूल देते हैं तो यह आपको ज्यादा एनर्जी, बेहतर फोकस और ज्यादा विटैलिटी के साथ थैंक यू कहेगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या AAP पहले से ही इनमें से कुछ फूड्स को अवॉइड कर रहे हैं? क्या इस लिस्ट में कुछ ऐसा था जिसने आपको सरप्राइज किया? क्या इस वीडियो ने आपको अपनी पेंट्री को एक नए अंदाज में देखने में मदद की? कृपया अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस और अपने हेल्थ टिप्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपकी स्टोरी किसी और को अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करने की इंस्पिरेशन दे सकती है। कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और शेयर करके हम सभी एक साथ सीख सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं।
और अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ टिप्स के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। देखने और अपने ऊपर यह समय इन्वेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, इन्फॉर्म्ड रहना हेल्दी रहने का पहला कदम। आई अपनी बेस्ट सबसे वाइब्रेंट लाइफ जीने के तरीके पर और भी ज़्यादा टिप्स के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास फ्यूचर टॉपिक्स के लिए कोई सुझाव हैं जिन्हें AAP चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं उन सभी को पढ़ता हूं। हेल्दी रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।